अगर आप लोगों के गन्ने में घास हो गई है और उसको लेकर के आप लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, काफी लोग अपने गन्ने की फसल में खरपतवार होने पे या जैसे मोथा ज्यादा होने पे सेम्प्रा का प्रयोग किया करते हैं, लेकिन अब जो सेम्प्रा दवा आती है उतना कई कई घासों पे जो है इसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है। तो आज की इस वीडियो में जिस टेक्निकल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, यह इससे काफी ज्यादा एडवांस टेक्निकल है और वो आपके गन्ने में किसी भी प्रकार की जो घास है उसको सभी को खत्म कर देगा। हाँ, बशर्ते जो दूब है इस पे जो उसका असर रहता है नहीं होता है, लेकिन दूब की संख्या काफी गन्ने में देखा गया है कि काफी कम ही रहती है। बाकी जो घास होती, चाहे वह मोथा हो या किसी अन्य प्रकार की खरपतवार हो, तो सभी को समाप्त कर देता है। तो हमारे साथ आज प्रत्युष भाई हैं और हम लोग बात करने वाले हैं कि वह टेक्निकल कौन सा है, किस तरीके से प्रयोग करना है और इसके साथ साथ आप लोगों को सावधानी क्या बरतनी चाहिए, डोज उसका क्या रहेगा, सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। बशर्ते आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और उसके बाद अगर आपके गन्ने में घास है तो वह दिखाई नहीं देगी। तो भाई साहब, अभी तक हम लोग सेम्प्रा का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन काफी किसान भाई जो है अब सेम्प्रा से उतना ज्यादा संतुष्ट नहीं है। तो जो टेक्निकल आज आप बताने वाले हैं वो क्या है और उसका प्रयोग वगैरह कैसे किया जाता है? देखिए, जैसे कि आपने सेम्प्रा की बात किया, हाँ। तो कोई भी फसल में इस्तेमाल करने के लिए कोई भी हेर्बिसाइड होती है वो सेलेक्टिव होती है। सेलेक्टिव होती है ताकि फसल हमारी बची रहे और खरपतवार सेलेक्टिव होने का कारण ये भी होता है कि खरपतवार को भी सेलेक्ट किया जाता है कि यही खरपतवार को ये खत्म करेगा। हाँ। तो सेम्प्रा का ये कई सेलेक्टिव था, ये मोथा के लिए स्पेशल था, बाकी और कोई खरीद से प्रभावित नहीं होता। हाँ। तो इसलिए अब मार्केट में ऐसे ऐसे टेक्निकल आ गए हैं जो एक ही बार के स्प्रे में लगभग पूरी तरीके से सारे खरपतवार को खत्म कर देगा। मार्केट में आप जो है यूपीएल की एक कंपनी की आती है त्रिस्कल करके, त्रिस्कल का जो टेक्निकल है वो 2,4-D साल्ट है। 2,4-D सोडियम साल्ट 44%, मेट्रीब्यूजन 35%। इसमें तो ये नॉर्मल टेक्निकल है। इसमें जो एक बेहतरीन टेक्निकल देकर के कंपनी ने तैयार किया है वो है पायराजोसल्फुरान। मोथा के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही घातक है, मतलब इसको बहुत ही बुरी तरीके से खत्म करता है और आपको जो फसल में जो रिस्पांस दिखने को मिलेगा वो एकदम आपके फसल के अलावा और कोई भी खरपतवार उसमें नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप तीनों टेक्निकल एक साथ त्रिस्कल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फसल में केवल गन्ना दिखाई देगा, बाकी कोई भी खरपतवार नहीं दिखाई देगा और गन्ने के फसल पे कोई भी साइड इफेक्ट भी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो ट्रिस्कल है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये तो काफी बड़ी पैकिंग इसकी आई हुई है। हाँ। तो अगर हमें 1 एकड़ में प्रयोग करना है तो इसका कितनी मात्रा हम लोगों को लेना चाहिए? देखिए, ये पैकेट बड़ी नहीं है, ये 1 एकड़ की ही पैकेट। अच्छा। ये 1200 ग्राम का एक पैकेट है जो 1 एकड़ में ही इस्तेमाल किया जाता है। बस इतना ध्यान दीजिए कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप कोई भी हेर्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो पानी की मात्रा को बढ़ा के रखें। वैसे 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए लगभग 150 लीटर पर्याप्त होता है। हाँ, 150 लीटर लगे हेर्बिसाइड इस्तेमाल करते अगर आप, हाँ। तो आप थोड़ा बहुत पानी और बढ़ा के रखिए, लगभग 180 लीटर तक आप गन्ने की फसल में लेके जाइए, क्योंकि खरपतवार बड़े होते हैं। मतलब अगर 20 लीटर की टंकी है, हाँ। तो कम से कम हम लोगों को 8 से 9 टंकी बनाना चाहिए। हाँ, मिनिमम 9 से 10 टंकी 1 एकड़ के लिए, तब जाकर के आपको खरपतवार की बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिलेगा। तो अगर हम लोग 10 टंकी बना रहे हैं 20 लीटर की, तो ऐसे में इसकी जो मात्रा रहेगी, क्योंकि बता रहे हैं कि 1200 ग्राम का है, तो ये जो 1200 ग्राम है तो एक टंकी में अगर हम डाल रहे हैं तो लगभग 120 ग्राम जाएगा। 120 ग्राम जाएगा। अगर इसको हम लोग डाल रहे हैं तो क्या इसके साथ साथ कुछ हमें और भी इसमें मिलाना चाहिए या सिर्फ इसी को आप ये सकते हैं? ये अकेले ब्रह्मास्त्र, इसके साथ किसी भी नहीं, हमारे कहने का मतलब जैसे स्टिकर वगैरह आते हैं। हाँ, स्टिकर तो आप नॉर्मली किसी भी हेर्बिसाइड या टॉनिक या इंसेक्टिसाइड किसी के साथ भी मिला लोगे तो कोई साइड इफेक्ट उसका नहीं है। तो किसान भाइयों, आपको हम स्पष्ट करते चले, ये 1200 ग्राम का पैकेट आता है जो कि तकरीबन आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना होता है। 20 लीटर की टंकी के हिसाब से 10 टंकी आपको बनाना है और एक टंकी में 120 ग्राम डालना है। इसका स्प्रे करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे जो हमारी फसल है उस पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े? देखिए, इसमें कई प्रकार की सावधानियां हैं। हेर्बिसाइड कोई भी इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। सबसे पहले किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि हमारे खेत में बहुत ज्यादा खरपतवार हो गए हैं, बहुत बड़े खरपतवार हो गए हैं, इसलिए 1 एकड़ की दवा 1 बीघे में ही, आधे एकड़ में ही साफ कर देते हैं। हाँ। वो फसल पे साइड इफेक्ट तैयार कर देता है। मतलब उनको अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तब भी पौधे के ग्रोथ में वो अंतर दिख जाएगा कि पौधा अपने नेचुरल ग्रोथ से
डाइवर्ट हो जाएगा, कम हो हाँ, ग्रोथ नहीं करेगा। हाँ। तो सबसे पहले आप लोग डोज का एकदम मात्रा परफेक्ट लेकर के जाइए, जिससे फसल पे कोई साइड इफेक्ट ना पड़े। सेकंड, आपको जब भी कभी भी हर्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं या कोई भी दवा आप इस्तेमाल करते हैं तो आप फील्ड में नमी बनाए रखिए, ताकि उसका जो रिजल्ट है ये काफी बेहतर निकल करके बेहतर मिले, आता क्योंकि है। बिना नमी का कोई भी खरपतवार नाशक काम नहीं करेगा, चाहे वो गन्ने का फसल का हो या किसी और फसल का हो। अच्छा, उसमें होता भी ऐसा है, जैसे अगर आप कोई भी चीज स्प्रे किया, अगर टॉनिक भी स्प्रे कर रहे हैं और पौधा नीचे से पानी अब जो भी भोजन बना रहा है ऊपर नहीं भेज रहा है, ऊपर से तब नीचे कम जाएगा। हाँ। तो ऐसे में चाहे आपका हर्बिसाइड हो या टॉनिक हो, वो उतना बेहतर रिजल्ट लेकर के नहीं आता है। Actual तो क्या कोशिश है? यही करनी चाहिए कि नमी रहे। एक्चुअल क्या है कि कोई भी पौधा जाइलम और फ्लोएम के रूप में काम करता है। हाँ, पौधे से ऊर्जा उठाता है, जड़ तक ले जाता है, जड़ से एनर्जी उठाता है, पत्ती तक ले जाता पत्ती है, तक ले तो भोजन बनाता है, फिर वो प्रक्रिया चलती रहती है। जिससे क्या नमी जब रहती है तो इस प्रक्रिया को करने में उसको आसानी होती है, जिससे जो खरपतवार होते हैं वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाते हैं और आपका पौधा किनारे बचा रहता है, क्योंकि प्रक्रिया तेज हो रही है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, इसका जो स्प्रे है हमें किस टाइम में करना चाहिए और उसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए इसका स्प्रे का मतलब आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आपके खेत में खरपतवार हैं तो ही खरपतवार का इस्तेमाल करिए आप, और नाशक का इस्तेमाल करिए आप, क्योंकि जो है आप अपने फील्ड में देख लीजिए कम से कम 3 से 4 पत्ती से कम खरपतवार हो चुके रहे, तो आप इसका इस्तेमाल करिए तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हम लोग इसके बारे में देखे हैं कि कैसे आपको कब कितनी मात्रा में स्प्रे करना चाहिए। अब हम इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। जो 1200 ग्राम का आता है, ये कितने रुपए का बाजार में अवेलेबल है? ये 1200 ग्राम का जो पैकेट आता है आपको जो है बाजार में जो है 1600 से 1800 रुपए के प्रति एकड़ का खर्च जाएगा। ये आपका 1200 ग्राम का पैकेट आपको 1600 से 1800 रुपए में आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ये 150 रुपए का अंतर आ जाता है, ट्रेवलिंग और दूरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब कहाँ कितना खर्चा आ जाए। तो आप 1600 से 1800 के बीच में अपने फील्ड में आप ये प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, काफी किसान भाइयों के यहाँ अगर ये अवेलेबल नहीं है और आप लोग अगर इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक नंबर दे रहे हैं, आप लोग उस पर बात करके इसको घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि अगर आपके मार्केट में अवेलेबल है तो जा करके वहां से ले लीजिए। नहीं मिलता है और आपको इसका प्रयोग करना है, बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त करना है, तो नंबर दिए हैं उस पर आप लोग व्हाट्सएप पे जाकर के कांटेक्ट कर लीजिए और इसका जो नाम है ये बता दीजिएगा कि हमको यही चाहिए। 1 एकड़ के पैकिंग में आता है तो 1 एकड़ से कम में आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। बाकी जो है ये फिर जो दवा होती है आपके यहाँ भेज दी जाएगी और अपनी फसल में आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। बाकी गन्ने में अगर आप लोगों को और भी कोई समस्या है तो आप लोग बता दीजिएगा, हम लोग उस पर भी वीडियो लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे एडवांस टेक्निकल आ गए हैं जो गन्ने में लगने वाले रोगों को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। पहले की जो दवाएं हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही हैं, तो अगली वीडियो में हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि गन्ने में जो रोग लगते हैं उनके लिए हम लोग कौन सी दवा का प्रयोग करें ताकि जो रोग है ये पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाए और जो आपका गन्ना है उसका प्रोडक्शन भी बेहतर हो। तो हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।